इकबाल भाई सुन पा रहे हैं? इकबाल भाई सुन पा रहे हैं? इकबाल भाई सुन पा रहे हैं? हाँ, ओके। हाँ, तो इकबाल भाई जरा बताइए, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस हो गया इलेक्शन के लिए जम्मू कश्मीर में, अब पीडीपी की क्या स्ट्रेटजी है, क्या करेंगे आप? देखिए मानव जी, मैं पहले आपको 2-3 बातें जरूरी बताना चाहता हूं कि मुझे बड़े देर के बाद मौका दिया है आपने। मैं ये कहना चाहता हूं कि पहले बीजेपी की प्रवक्ता ने जो दो चार चीजें बताई हैं, ये कितनी गलत है ये आपको बताना चाहता हूं। सारे मुल्क को कैसे गुमराह किया जा रहा है। पहली बात तो ये है, 370 हटने के बाद जो इन्होंने कहा कि हालात ठीक हुए हैं, 1990 से पहले जबकि जम्मू कश्मीर में धारा 370 थी, तब भी यहां के हालात बहुत अच्छे थे और आजकल से तो बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। दूसरी बात, यहां पर हिंदुस्तान का झंडा हर कोई लहराता था, हिंदुस्तान का तराना हर कोई जम्मू कश्मीर का व्यक्ति गाता था, दिल से गाता था। ऐसी बात नहीं है कि यहां पर जो है हिंदुस्तान का झंडा नहीं लहराया जाता था, जैसे बीजेपी वाले अब 370 हटाने के बाद सारे मुल्क को दिखा रहे हैं कि अब जाके जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान का झंडा। आप 90 से पहले की बात कर रहे हैं क्या? 90 से पहले तिरंगा फहराया जाता था ना, आप यही कह रहे हैं ना? करेक्ट जी, जब 1990 में यहां मिलिटेंसी उठी, उससे पहले कितने साल आजादी के बाद हुए थे। और धारा 370 की बात कह रहा हूं कि धारा 370 थी और यहां पर झंडा भी लहराया जाता था, राष्ट्रगान भी गाया जाता था और यहां पर हालात भी बहुत ठीक थे। तो ये एक गलती आप बीजेपी की मान लीजिए कि 370 हटाने के बाद हमने हालात ठीक किए। दूसरा झूठ जो बीजेपी कहती है, जब उन्होंने हमारे साथ गठबंधन किया तो यस, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे उन्होंने दस्तखत किया, उनको सत्ता में आना था, उन्होंने 370 को हाथ न लगाने की शर्त कबूल की, जो कि उनके मैनिफेस्टो में जब से बीजेपी बनी है तब से थी, लेकिन उन्होंने उस शर्त के साथ कॉम्प्रोमाइज किया क्योंकि उनको जम्मू कश्मीर में सत्ता चाहिए थी। उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स के साथ जो है कॉम्प्रोमाइज किया और उस पर दस्तखत कर दिया और हमारे साथ जो है गठबंधन में यहां आ गए। तीसरी बात जो अभी हमारी ये प्रवक्ता कह रही थी और जो प्रधानमंत्री भी कहते हैं और होम मिनिस्टर भी कहते हैं, एक बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, टूरिज्म के हवाले से आज भी जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट 25 लाख से ज्यादा नहीं आते हैं और जो फिगर ये कोट करते हैं वो इन तमाम सालों में हमारे श्रद्धालु जो माता वैष्णो देवी के लिए 1.5 करोड़ से ऊपर सालाना आते हैं और जो यहां पर 5-8 लोग श्री अमरनाथ जी यात्रा में आते हैं, वो तो पिछले 30 सालों से लगातार उसको हमारी सरकारों ने कभी टूरिज्म में नहीं गिना था। और तीसरी झूठ बात यह है कि ये जो कहते हैं कि 370 से हालात ठीक हुए, हमारा ये मानना है कि 40 साल हमारी फौजें, हमारी पुलिस और हमारे लोग इस कोशिश में लगे हैं कि यहां पर मिलिटेंसी कम हो और ये सिर्फ इन 5-8 सालों का नतीजा नहीं है, इसमें हमारे जवानों की शहादतें हैं, हमारे पुलिस की शहादतें हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों की शहादतें हैं। इसका क्रेडिट हम भाजपा को नहीं दे सकते हैं। अच्छा, ठीक है। अगर इसका क्रेडिट हम भाजपा को देंगे तो फिर ये अंडरमाइन होंगी उन वीरों की शहादतें जो 1990 से यहां इसको खत्म करते करते जिन्होंने अपनी जानें दी। ठीक है। अच्छा इकबाल भाई, भाजपा को, अच्छा इकबाल भाई सुनिए ना, आपने देखिए आपने अपनी पूरी बात कही, मैंने आपको नहीं टोका। आपने कहा बीजेपी ने ये झूठ बोला, वो झूठ बोला, झूठ आपने भी बोला और आपने टीवी पर पूरे देश के सामने, जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने आपने झूठ बोला। ये जो आप कह रहे हैं जम्मू कश्मीर में हालात नहीं सुधरे 370 हटने के बाद, ये झूठ है। जो लोग वहां जाकर आए हैं वो अपनी गवाही खुद देते हैं। एक झूठ आपने यह भी बोला कि बीजेपी ने अपनी आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज किया आपके साथ गठबंधन करके, और आपने नहीं किया। मान लीजिए आपने भी किया, बीजेपी से गठबंधन किया था आपने। सर
आपने भी गठबंधन, आपने बीजेपी से गठबंधन किया था, आपने भी कॉम्प्रोमाइज किया अपनी आइडियोलॉजी के साथ। और सर एक और चीज, तीसरी बात, आपने कहा कि जम्मू कश्मीर में भी पहले तिरंगा लहराया जाता था, राष्ट्रगान गाया जाता था। आधा सच बोला आपने। 1990 के बाद क्या होता था ये आपने नहीं बताया। हमने 1970 के बाद वहां पर क्या होता था ये आपने नहीं बताया। आपने कितना कॉम्प्रोमाइज किया अपनी आइडियोलॉजी से। सर, महबूबा मुफ्ती का वो वीडियो आज भी इंटरनेट पर मिल जाएगा। महबूबा मुफ्ती ने कहा था पत्थरबाजों के लिए कि दूध लेने जा रहे थे या पत्थर हाथ में लेकर दूध लेने जा रहे थे, क्या याद है आपको? मानव जी, हमने अपनी आइडियोलॉजी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। भाजपा के साथ हमने अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर हुकूमत की है। अच्छा, ठीक है, ओके। अच्छा, अब जरा आज के मुद्दे पर आइए। इकबाल भाई रुकिए ना, एक सेकंड रुकिए ना। अब आप मुझे ये बताइए। अरे एक सेकंड। आज जो ये पाकिस्तान के साथ युद्ध, पाकिस्तान के साथ लड़ाई की बात करते हैं, वो वाजपेयी जी थे जिन्होंने एलओसी ट्रेड की बुनियाद डाली, जिन्होंने उस कश्मीर और इस कश्मीर के बीच में रास्ते खोले, जिन्होंने ट्रैवल। ठीक है, ओके। अच्छा इकबाल भाई रुकिए ना एक सेकंड। अब रुकिए ना, अरे रुकिए ना प्लीज, इकबाल भाई रुकिए ना। अब जरा आज के मुद्दे पर आइए और बताइए, महबूबा मुफ्ती अपना लोकसभा चुनाव हार गई। लोकसभा में 5 सीटों में से एक भी नहीं मिली। विधानसभा चुनाव में महबूबा मुफ्ती खुद चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हैं। ऐसे में आप अकेले वहां पर क्या कर लेंगे? एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ कांग्रेस और एनसी का गठबंधन। आप उस गठबंधन में क्यों नहीं शामिल होते? इंडिया गठबंधन की अगर आइडियोलॉजी में आप यकीन करते हैं तो आप उनके साथ क्यों नहीं जाते, अगर बीजेपी को हराना चाहते हैं तो? देखिए मानव जी, यहां भी आप गलतफहमी का शिकार हैं। जब लोकसभा के चुनाव हुए, जिस धारा 370 को भाजपा सारे मुल्क में डंका बजा बजा कर बेच रही है और सीटें बटोर रही है, उनकी हिम्मत नहीं हुई कश्मीर में किसी कैंडिडेट को फील्ड करने की, क्योंकि उनको मालूम है कि उनका कैंडिडेट जम्मू कश्मीर की आवाम उनसे नाराज है। उन्होंने जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ जुल्म किया है। और जम्मू में भी देखिए, जहां मैं आपसे पीडीपी के बारे में सवाल पूछ रहा हूं, आप बीजेपी की रणनीति में कमियां बता रहे हैं। अरे इकबाल भाई, आप क्या करेंगे, आप बताइए ना। क्योंकि मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद आप हमारे होम मिनिस्टर साहब का बयान सुनिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का बयान सुनिए कि हमने पीडीपी को और नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिटाना है। और उसको मिटाने के लिए उन्होंने हमारी रियासत में डीलिमिटेशन तब की जबकि अभी 6 साल के बाद। अच्छा ठीक है इकबाल भाई, अब रुक जाइए। मुझे पता है ये मुश्किल सवाल है। इकबाल भाई अब रुक जाइए प्लीज, अब रुक जाइए। क्योंकि मुझे पता है बड़ा मुश्किल सवाल है, पीडीपी की ये मजबूरी है। अच्छा चलिए संजू, अब आप ही जवाब दीजिए, बोलिए। कोई मजबूरी नहीं है, आप सच नहीं सुनना चाहते हैं। ओके संजू वर्मा, ऑलराइट संजू वर्मा, बोलिए। मानव जी, एक चीज मैं आपके दर्शकों के समक्ष अपनी बात जो रखना चाहती हूं वो ये है कि इस देश की जनता, इस देश का आम नागरिक, उसको चाहे 2 वक्त की रोटी मिले ना मिले, पीने का साफ पानी मिले ना मिले, मुफ्त की बिजली मिले ना मिले, खटाखट मॉडल के तहत मुफ्त चावल मिले ना मिले, खटाखट मॉडल के तहत महिला को महीने का 3000 रुपए मिले ना मिले, खटाखट मॉडल के तहत बेरोजगार युवा को महीने का 2000 रुपए मिले ना मिले। पर एक चीज से जो आम नागरिक भारत का कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, वो है राष्ट्रभक्ति। और आपके प्रोग्राम का नाम है राष्ट्र की बात। ये वही नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला हैं जो 4 साल पहले मणिशंकर अय्यर की तरह कहते हैं, इन्हें हटाइए, मतलब मोदी जी को हटाइए, पाकिस्तान से अनुरोध करते हैं, भीख मांगते हैं और हमें लेकर आइए। ये वही फारूक अब्दुल्ला है जो कहते हैं कि इंडिया और जो पाकिस्तान का मामला है ये सिर्फ चीन सुलझा सकता है। और ये वही फारूक अब्दुल्ला है जो सीना तान के डंके की चोट पर कहते हैं पीओके भारत का हिस्सा नहीं है। आज आपके शो पर मैं कहती हूं पीओके भारत का हिस्सा है, इसीलिए जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल के तहत
हमने जम्मू कश्मीर की जो सीटें हैं वो 107 से बढ़ाकर 114 की हैं। उसमें 9 सीट्स शेड्यूल्ड कास्ट यानी दलित्स के लिए रिजर्व हैं, 7 सीटें शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए और 24 सीटें वेकेंट रखी गई हैं पीओके के लिए। मैं यहां बैठे जो विपक्ष के यहां प्रवक्ता हैं उनसे पूछना चाहती हूं, आज मानव गुप्ता के राष्ट्र की बात के शो पर कहिए डंके की चोट पर संजू वर्मा के साथ जी हां। ओके आलोक जी आपकी बारी, बोलिए आलोक जी। आलोक जी बोलिए, आलोक जी पीओके भारत का भिन्न हिस्सा है। ओके।